बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है। तो बेटा ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर उस वेलोसिटी का न मैग्नीट्यूड चेंज हो और न डायरेक्शन चेंज हो, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी बेटा नॉन यूनिफॉर्म भी कहा जा सकता है, और इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं बेटा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा, अगर कोई भी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो तो वेलोसिटी को हम वेरिएबल कहें, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चेंज हो, या भले दोनों चेंज हो। आम तरह से जो हम देखते हैं, तो ये आम तरह से किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है वो मोशन होती है वेरिएबल मोशन, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म सिर्फ इसी सूरत में रह सकती है जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद कांस्टेंट स्पीड। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। और हर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। हमारी जो आम मोशन है ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, कर्वीलिनियर मोशन है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी की वेलोसिटी जिसके अंदर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या उस वेलोसिटी की दोनों चीजें चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इन विच मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आर both are changing is called non-uniform velocity। इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या दोनों चेंज हो रहे हो, तो ऐसी बॉडी की वेलोसिटी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। बेटा आज दूसरी ये जो हमारे पास है गवर्नमेंट वालों की सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, एंट्री टेस्ट वालों की, वो 9:30 बजे के बाद है बेटा। ठीक है, तो अभी जो है वो फर्स्ट ईयर का क्लास लेते हैं। इंटर का क्लास जो होगा वो जो आपकी एंट्री टेस्ट का होगा वो कल लेंगे, क्योंकि आज जो है वो गवर्नमेंट की जो टेस्ट होनी है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो गवर्नमेंट ले रही है, तो 9:30 बजे। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे आज जो है वो फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन पढ़ाता हूँ, जो इंटर वाला पोर्शन होगा वो कल होगा। इसलिए जो एंट्री टेस्ट वाले बच्चे हैं वो 9 बजे तक वेट करें, 9 बजे के बाद वो आराम से जा सकते हैं, 9:30 बजे पहुंच जाएंगे बेटा एंट्री टेस्ट वाले। तो बेटा ये ऐसी वेलोसिटी होती है। अब इसके अंदर एक केस ये हो सकता है बेटा, अगर एक बॉडी है बेटा, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है बेटा, इसके बाद ये वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गई, इसके बाद ये वेलोसिटी
14 मीटर पर सेकंड हो गई। इस तरह से अगर ये वेलोसिटी इस बॉडी की 16 मीटर पर सेकंड हो गई। इसके अंदर आप देखें कि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। इसके अंदर हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग बट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। बेटा इसके अंदर देखें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और इसके अंदर बेटा ये जो है इसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। और ये जो चेंज है बेटा, ये जो चेंज आ रही है डेल्टा वी, ये 2 मीटर पर सेकंड है बेटा। ठीक है, अब ये जो चेंज है, चेंज यूनिफॉर्म भी है, चेंज बेटा यूनिफॉर्म भी है एंड इंक्रीजिंग भी है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि चेंज यूनिफॉर्म में हर सेकंड के अंदर आप कह सकते हैं कि ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है बेटा, ये तीसरा सेकंड है। इस तरह से हर सेकंड के अंदर चेंज एक जैसी है। तो आप कहोगे कि ये वेलोसिटी जो होती है बेटा, ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। मींस ये वेरिएबल वेलोसिटी तो है, लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी में भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। वेरिएबल में इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, और इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म भी हो सकती है, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म है। अगर दूसरा केस मैं बनाऊं यहाँ पे, तो आप इसका इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है, उसके बाद इसकी 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, इसके बाद इसके अंदर जो हो रही है बेटा, ये 19 मीटर पर सेकंड हो रही है। इसके अंदर भी इंक्रीजिंग है बेटा, इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड इसके अंदर भी चेंज हो रहा है बेटा। मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, ठीक है, बट डायरेक्शन रिमेन सेम बेटा। ठीक है, और इसके अंदर डेल्टा वी बेटा जो होती है, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। इंक्रीजिंग इसको कहा जाता है, इंक्रीजिंग नॉन लीनियरली, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग लीनियरली। ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है बेटा, और ये नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है बेटा। जब यूनिफॉर्म होती है ना, जब यूनिफॉर्म इंक्रीज होती है उसको लीनियर इंक्रीज कहा जाता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज होती है उसको नॉन लीनियर जो है वो इंक्रीज कहा जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है बेटा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म जो इंक्रीज होती है ये लीनियर चीज होती है, नॉन यूनिफॉर्म जो इंक्रीज होती है ये नॉन लीनियर जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। चले जाए तो देखिए, आप इसको कहोगे कि इंक्रीजिंग लीनियरली होता है और यहाँ पे इंक्रीजिंग होता है नॉन लीनियरली होता है। ठीक है, कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है और नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा। ये जो होता है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन लीनियर बनेगा, इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो कर्व्ड बनेगा बेटा। ठीक है, अब इसका तीसरा केस है बेटा, इस तरह से थर्ड केस है बेटा। इस तरह से अगर थर्ड केस करते हैं तो ये होता है बेटा, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है
वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, उसके बाद हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड हो सकती है, इसके बाद 4 मीटर पर सेकंड हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो सकती है कि ये देखें आप कि ये इसके अंदर डिक्रीज आ रही है, तो बेटा जो डिक्रीज आती है उसको भी नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है, या उसके अंदर भी हम कहते हैं कि इसके अंदर जो डिक्रीज है ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज है। बेटा देखिए आप इसके अंदर डेल्टा वी, इसको हम कहते हैं निगेटिव, बेटा डेल्टा वी निगेटिव है, क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड, जबकि इन दोनों केसेस के अंदर डेल्टा वी जो होती है बेटा पॉजिटिव होती है, और इन दोनों के दरमियान डेल्टा वी जो होती है बेटा वो भी पॉजिटिव होती है, दोनों के अंदर पॉजिटिव है। फर्क सिर्फ ये कि इसके अंदर यूनिफॉर्म पॉजिटिव है, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव है। और ये जो होता है बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म जो है वो, सॉरी ये यूनिफॉर्म है लेकिन डिक्रीजिंग है, तो डेल्टा वी निगेटिव है। बट डेल्टा वी जो है ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है, इसको हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है बेटा, इसके अंदर डिक्रीज तो आ रही है लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज आ रही है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर आप कहोगे कि डिक्रीजिंग लीनियरली बेटा, इसके अंदर हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग लीनियरली बेटा। ठीक है, ये लीनियरली डिक्रीज हो रही है इसके अंदर बेटा, तो ये हो गई बेटा डिक्रीजिंग की। चौथा केस है बेटा इसका इस तरह हो सकता है कि इस तरह से हो बेटा कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई, और थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर डिक्रीज तो आ रही है बेटा, देखें इसके अंदर चेंज आ रही है, डिक्रीज आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी जो होती है ये निगेटिव है, बट नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है बेटा। इसको आप कहोगे कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है बेटा, इस बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल चेंजेस नहीं है। इसके अंदर 2 है बेटा, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज आ रही है, एक जैसी डिक्रीज नहीं आ रही। इसके अंदर 1 है बेटा, 2 कम हुई, 2 कम हुई, 2 कम हुई, हर एक के अंदर इक्वल कम हो रही। पांचवा ये हो सकता है बेटा कि इस तरह से किसी बॉडी की वेलोसिटी है बेटा इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद ये वेलोसिटी बेटा 8 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद ये वेलोसिटी फिर बेटा 11 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद ये फिर वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बेटा ये ऐसी वेलोसिटी है जो इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज हो रही है। ये हमारी आम जिंदगी का मिसाल है। जब हम किसी बाइक पे, गाड़ी पे चलते हैं तो हमारा ये सिस्टम होता है कि कभी इंक्रीज हो रही होती है, कभी डिक्रीज हो रही होती है, तो ये हमारा एक कॉमन एग्जांपल है बेटा। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी का मकसद है ऐसी वेलोसिटी जो हर पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक जैसी नहीं रहती, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो सकती है, दूसरी डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी हो सकती है। अब इंक्रीजिंग के अंदर भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो सकती है। डिक्रीजिंग के अंदर भी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो सकती है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कहोगे कि ये इस तरह से जो है वो इसमें से कोई भी
पांचों में से केस हो सकता है। अब इसको आप इस तरह से देखेंगे बेटा। अब इसके अगर आप ग्राफ बनाए बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं बेटा कि यूनिफॉर्मली जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा या इसका क्या ग्राफ होगा, इसके मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा। ये मैं ग्राफ बनाता हूं बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बाद में जो है वो उस पेज पे बना लेता हूँ बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, आप देखें ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का ग्राफ इस तरह से बनेगा बेटा, ठीक है बेटा। इसके अंदर बेटा चेंज देखिए, चेंज जो आ रही है इक्वल चेंज आ रही है बेटा। अगर टाइम 1 है बेटा, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे हमने टाइम लिया 1 2 3 4 और यहाँ पे हम लेते हैं बेटा स्पीड 10 है बेटा, वेलोसिटी 12 है और 14 है बेटा। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे बेटा तो ये ग्राफ जो बनेगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा। ये ग्राफ इसका यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ जो बनेगा बेटा वो इस तरह से जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा। आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है बेटा, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बेटा। ये मैंने फर्स्ट का ग्राफ बनाया इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बेटा, ये होता है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बेटा या लीनियरली बेटा। मैं लीनियर टर्म, क्योंकि ज्यादा टर्म जो टेक्निकली इस्तेमाल होता है वो लीनियरली होता है। इंक्रीजिंग लीनियरली, इंक्रीजिंग लीनियरली होगा इस तरह से बेटा। और इसका आप देख सकते हैं बेटा, ये जो इस तरह से होता है बेटा इसका स्लोप होता है, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है बेटा, इसका स्लोप अगर आप बनाओगे तो बेटा ये स्लोप जो होगा वो इसका इस तरह से बनेगा बेटा। यहाँ पे आप v लिखोगे, यहाँ पे आप t लिखोगे तो स्लोप होगा v अपॉन t बेटा। और v अपॉन t जो होता है बेटा ये tan थीटा के बराबर होगा और ये होगा बेटा एक्सीलेशन के बराबर। तो इसका स्लोप जो होता है बेटा, इसका जो स्लोप होता है ये किसको जाहिर करता है, एक्सीलेशन, ठीक है। याद रखिएगा कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जाहिर करता है एक्सीलेशन को। कल हमने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो v और t ग्राफ था उसका स्लोप 0 था। स्लोप इसलिए 0 था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन जो होती है वो नहीं होती। जब एक्सेलरेशन नहीं होती तो फिर आप कहोगे कि उसका स्लोप 0 होता है। इसीलिए कल वाला जो मैंने ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था विद जीरो स्लोप, क्योंकि यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन 0 होती है। तो ग्राफ ने भी कहा था स्लोप मेरा 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। और इसके अंदर जो एरिया होगी बेटा, ये होगी एरिया, इसको कहते हैं एरिया बेटा। और ये एरिया किसको जाहिर करती है बेटा, एरिया जो होती है वो जाहिर करती है बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को। ये कल भी हमने किया था बेटा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है बेटा यूनिफॉर्म का। अब दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूँ बेटा सेकंड का। अब देखिए ये इंक्रीजिंग है तो ये होता है इस तरह से बेटा, ये अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्मली यहाँ पे वेलोसिटी में बनाता हूँ, यहाँ पे टाइम बनाता हूँ बेटा, तो देखिए इसके अंदर चेंज इंक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ जो होगा बेटा वो इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। मीन्स ये जो है इसके बारे में आप कह सकते हैं बेटा कि इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, ठीक है बेटा। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अगर आप पॉइंट बी पे देखोगे तो उसका स्लोप बेटा इसका टेंजेंट है, इसका स्लोप हमेशा टेंजेंट से बनाते हैं। जिस पॉइंट पे देखेंगे
तो बेटा इसकी थीटा 1 है। और अगर आप पॉइंट कोई और बनाओगे बेटा, अगर आप पॉइंट क्यू बनाते हो बेटा, अगर पॉइंट क्यू पे आप देखोगे तो उसकी जो थीटा होगी बेटा, उसकी थीटा बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं बेटा थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। इसका मकसद है स्लोप बढ़ रहा है, और अगर स्लोप बढ़ रहा है मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है। और इसका जो स्लोप है बेटा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है बेटा, इंक्रीजिंग है। और इसका स्लोप भी बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है बेटा, क्योंकि इसके टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसके टेन थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। तो ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग का है और ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग का है। इसका भी बेटा आप कह सकते हैं, इसके बारे में भी आप ये इस तरह से कह सकते हैं बेटा, इसके बारे में भी आप इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा स्लोप ऑफ ये नॉन यूनिफॉर्मली है बेटा, ठीक है। ये जो होता है ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives velocity instantaneous at that point। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है। जब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक जैसे नहीं होते। हर जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हर लम्हे हर टाइम पे ये चेंज हो रही होती है। तो ये बेटा ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। उसके मुख्तलिफ इंस्टेंट जो होते हैं उनके ऊपर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप देख सकते हैं बेटा कि पॉइंट P का थीटा अलग है, पॉइंट Q का थीटा अलग है। मीन्स इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है इसके अंदर जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है बेटा। अब तीसरा मैं ग्राफ बनाता हूँ बेटा। थर्ड जो ग्राफ है बेटा, जो थर्ड मैंने पॉइंट लिखी है उसका ग्राफ मैं बनाता हूँ बेटा कि बेटा डिक्रीजिंग लीनियरली बेटा। ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखी थी बेटा उसका ग्राफ मैं बनाता हूँ बेटा। ये इसका कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये डिक्रीज हो रही है लीनियरली बेटा, डिक्रीजिंग लीनियरली। तो बेटा ये इस तरह से होगा, अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा बेटा। ये बेटा यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ सेकंड के अंदर, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिखता हूँ बेटा मीटर पर सेकंड में। ये क्या हो रही है बेटा, इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से होगा बेटा। ये जो ग्राफ होगा बेटा ये इस तरह से होगा। जब ये ग्राफ इस तरह से बेटा लाइन होती है तो आप कहोगे कि ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है यूनिफॉर्मली बेटा, ठीक है। और इसका स्लोप जो होता है बेटा, ये स्लोप जो होता है इसका ये निगेटिव होता है। आप देख सकते हैं बेटा इसकी एंगल जो होती है वो 90 से बड़ी होती है। अगर आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से ये थीटा अगर आप लोगे बेटा तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है बेटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन टेन थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा ये नेगेटिव आती है, क्योंकि साइन 90 1 होता है बेटा, लेकिन cos 90 0 होता है,
काज जैसे ही बेटा इस तरह से 90 से बढ़ेगी तो फिर ये होगा कि इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं कि इसका स्लोप जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग बेटा होती है, ये डिक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली होती है बेटा, ठीक है। लीनियर जिसको हम कहते हैं लीनियरली डिक्रीजिंग बेटा। अब चौथा ग्राफ मैं बनाता हूं बेटा कि इसके अंदर अगर हम करें डिक्रीजिंग नॉन लीनियरली बेटा, जब बेटा ये नॉन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है तो इसका ये इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं, अगर डिक्रीज है बेटा नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज है तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये इस तरह से कर्व होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये डिक्रीजिंग है, नॉन लीनियरली है बेटा, ठीक है। इसके अंदर भी बेटा स्लोप जो होगा इसका भी स्लोप निगेटिव होगा, इसका भी आप कह सकते हो बेटा कि इसका स्लोप भी जो होगा बेटा स्लोप इसका भी निगेटिव होगा। और जो पांचवा मैंने बनाया बेटा, पांचवे के अंदर कभी इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज हो रही है बेटा, तो उसके अंदर जो ग्राफ होता है बेटा वो इस तरह से अगर कोई लाइन बने तो ये जो होती है बेटा, ये ग्राफ की लाइन कभी बताती है पॉजिटिव स्लोप हो रहा है, कभी निगेटिव स्लोप ग्रेडियंट हो रहा है, तो इससे ये लगता है कि इसके अंदर कभी इंक्रीज आ रही है कभी डिक्रीज आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है। अब इसके अंदर आप लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, velocity of body is said to be non-uniform if velocity instantaneous is not equal to velocity average। कि हर पॉइंट की डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा बेटा कि एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर फर्क हम करते हैं बेटा। कांस्टेंट यूनिफॉर्म की स्पेशल किस्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर रेड कलर की भी 3 × 10⁸ होती है, ग्रीन कलर की भी 3 × 10⁸ होती है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह ले, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, विजिबल है, रेड कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, कोई भी कलर है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, गामा रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी हिस्सा जब स्पेस में जाएगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो 3 × 10⁸ होगी, ठीक है। अब चाहे वो उसकी फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, वेवलेंथ कोई भी हो, लेकिन उसकी स्पीड हमेशा रहती है 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। तो आप कहोगे कि ये जो स्पीड होती है ये इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कौन सी है। तो इसको और इसके अंदर न टेम्परेचर का फर्क पड़ता है न किसी और फैक्टर का फर्क पड़ता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिफॉर्म स्पीड, बट स्पेशल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट हमेशा एक जैसी रहती है, तो इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मकसद है ऐसी स्पीड जो एक टाइम के लिए तो यूनिफॉर्म रहे लेकिन उसमें चेंज की पॉसिबिलिटी हो। स्पीड ऑफ लाइट के अंदर वैक्यूम के अंदर चेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन गाड़ी की स्पीड, सपोज करें गाड़ी पहले 10 मीटर/सेकंड यूनिफॉर्म से जा रही है, अब उसकी बढ़ के अगर 12 हो जाती फिर वो 12 यूनिफॉर्म से जा सकती है, जिसके अंदर आप उसकी मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म रख सके तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो आप कहोगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड इज अ स्पेशल टाइप ठीक है ऑफ यूनिफॉर्म velocity
की स्पीड ऑफ लाइट is uniform as well as constant। ठीक है, अब देखिए बेटा, डायरेक्शन की वजह से भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आ सकती है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन। अब अगर कोई भी बॉडी है बेटा, अगर इस तरह से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट में जा रही है बेटा, ये इस तरह से जाते हुए टर्न लेती है और ये जाती है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में। अब इस बॉडी के अंदर बेटा क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन इज changing, direction is changing, therefore velocity is considered non-uniform। velocity जो होती है बेटा, ये क्या कंसीडर की जाती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसीडर की जा सकती है। जरूरी नहीं ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वेलोसिटी बन जाए इसकी, ये ईस्ट की तरफ है, और ये बन जाए 15 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। तो इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। बेटा इसके अंदर इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा, वेरिएबल कहा जाएगा। अब इसके अंदर इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कुछ कल मैंने बेटा आपको पीडीएफ भेजा है, उसके अंदर ग्राफ्स भेजे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी थोड़ी माइंड जो होगा वो क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर नहीं करोगे तो भी ऐसे क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट के अंदर नहीं आएंगे। अब बेटा आप जा सकते हैं, आज इंटर की क्लास में स्पेक्ट्रम की नहीं ले रहा, गवर्नमेंट की जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है वो जो दे रहे हैं वो दे सकते हैं। आप भले आराम से सुकून से अब वो टेस्ट दे दें, इंटर का कल जो है वो शुरू करेंगे।